नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे मार्किंग और मार्किंग औजार, उसका आज पार्ट 5 है। आज का टॉपिक अपना पहला है क्या बोलते हैं, पैरेलल ब्लॉक, समांतर ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक हिंदी में बोलते हैं समांतर ब्लॉक। पैरेलल ब्लॉक होता है वो जो अपना जॉब होता है उसकी हाइट को बढ़ाने के लिए उसके नीचे लगाया जाता है। कोई भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं मशीनिंग के, जो मशीन की जो टेबल होती है उसके बराबर जॉब को करना है तो उसके नीचे लगाने के लिए ये यूज करते हैं किसको, पैरेलल ब्लॉक, समांतर ब्लॉक। ये हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं, ठीक है। पहला है अपना इसमें ठोस पैरेलल ब्लॉक। कौन सा? ठोस पैरेलल ब्लॉक, सॉलिड, जो कि आयताकार सेक्शन में होता है। इसको जॉब के नीचे लगाया जाता है ताकि उसकी हाइट है वो मशीन टेबल उसके बराबर आ सके। धातु कौन सी होती है उसकी? हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। यूज क्या होता है? जो मशीनिंग टेबल होती है उसके बराबर जॉब को करना। कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो मशीनिंग टेबल के बराबर जॉब को करते हैं तो उसकी हाइट कम है तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए पैरेलल ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। मशीन टेबल के बराबर जॉब की ऊंचाई बढ़ाना। पैरेलल ब्लॉक होते हैं वो दो ग्रेड में मिलते हैं। कितने ग्रेड में? दो ग्रेड में, ए ग्रेड और बी ग्रेड। ए ग्रेड होता है वो ज़्यादा एक्यूरेसी में बना हुआ होता है जिसका यूज टूल रूम में किया जाता है। किसमें? टूल रूम में। जो बी ग्रेड का पैरेलल ब्लॉक होता है उसकी एक्यूरेसी ए ग्रेड से कम होती है, ठीक है। उसका यूज साधारणतः वर्कशॉप में किया जाता है, ठीक है। ए ग्रेड व बी ग्रेड में मिलते हैं, ठीक है। ए ग्रेड है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है। यूज कहाँ पर होते हैं? टूल रूम में, टूल रूम में, ठीक है, जहाँ पर टूल वगैरह बनते हैं। दूसरा बी ग्रेड। बी ग्रेड होता है वो कहाँ पर यूज होता है? वर्कशॉप में। इसकी एक्यूरेसी ए ग्रेड से कम होती है एक्यूरेसी, ठीक है। यूज कहाँ होता है? साधारणतः वर्कशॉप में होता है। कहाँ पर? वर्कशॉप में। ये क्या अपना पैरेलल ब्लॉक, समांतर ब्लॉक। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ठोस पैरेलल ब्लॉक, सॉलिड, ठीक है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये कौन सा है? सॉलिड पैरेलल ब्लॉक। सॉलिड पैरेलल ब्लॉक यानी कि ठोस है, ठीक है। ठोस पैरेलल ब्लॉक।
ये फिक्स होता है, इसकी जो हाइट है उसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते, इसकी हाइट को हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ये ए ग्रेड व बी ग्रेड में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, इसमें क्या होता है, वो तो क्या था, फिक्स था। इसमें एक खांचा कटा हुआ होता है और ये दो पीस होते हैं जो कि आगे पीछे स्लाइड करते हैं, जिससे इसकी हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो हाइट ऊपर हो जाएगी और पीछे करेंगे तो कम हो जाएगी। इससे हम हाइट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा ऊंचाई को दूसरा कौन सा बताया था, एडजस्टेबल। पैरेलल ब्लॉक, इसमें क्या करते हैं, हाइट को कम या बढ़ा सकते हैं। इसमें ऊंचाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि इसको एडजस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। इसको किसी भी ऊंचाई पर घटाकर या बढ़ाकर वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर उसको एडजस्टिंग स्क्रू होता है, उसके द्वारा हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर वो सेट हो जाएगा, ठीक है। ये थे अपने पैरेलल ब्लॉक, समांतर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल प्लेट। कौन सा, एंगल प्लेट। एंगल प्लेट, एंगल प्लेट क्या होता है, जॉब के ऊपर हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। जैसे वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग कर रहे हैं तो जॉब को सीधा खड़ा करना पड़ता है, तो सीधा खड़ा करते हैं, उस पर हम मार्किंग करेंगे तो वो गिर सकता है, इसलिए उसके पीछे सपोर्ट लगाना पड़ता है। तो उसकी सपोर्ट लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ये क्या है, एंगल प्लेट है, ठीक है। जैसे वर्नियर हाइट गेज है, नीचे इसका बेस है, यहाँ पर उसका स्क्राइबर होता है, ठीक है। ये मान लो वर्नियर हाइट गेज है, इसके द्वारा हम जॉब पर मार्किंग कर रहे हैं, तो ये खड़ा है तो जॉब को इसके सामने खड़ा करना पड़ेगा तभी मार्किंग करेगा। तो खड़ा करेंगे यहाँ पर जॉब को सीधा, ये अपनी सरफेस प्लेट है, ठीक है। इस पे खड़ा करेंगे, मार्किंग करेंगे तो ये गिर सकता है, इससे मार्किंग करेंगे तो ये गिर सकता है, इसलिए इसके पीछे सपोर्ट लगाना पड़ेगा। सपोर्ट लगाने के लिए हम एंगल प्लेट का यूज करेंगे, ठीक है। ये एंगल प्लेट है, ठीक है। तो जॉब पर मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का यूज किया जाता है। एंगल प्लेट अपना कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। किसका, कास्ट आयरन का। इसमें दो प्लेट होती है, इनके बीच का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना,
90 डिग्री। किस धातु का बना हुआ होता है ये? कास्ट आयरन या फिर ढलवा लोहा। ठीक है। यूज क्या है? मार्किंग करते समय जॉब को सहारा प्रदान करना। सहारा प्रदान करना या सहारा देना। ठीक है। इसका एंगल, दो प्लेट होती हैं, इसका एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। फिर इसके बीच में खांचे बने हुए होते हैं। इसके बीच में खांचे होते हैं, वो किस लिए होते हैं? खांचे इसलिए बने होते हैं कि जॉब को रखकर और नट बोल्ट की सहायता से जॉब को पकड़ा जा सके। ठीक है। अब देखते हैं इसके प्रकार, एंगल प्लेट के प्रकार। सबसे पहले है सॉलिड एंगल प्लेट, ठोस एंगल प्लेट। ठोस एंगल प्लेट। ये जो एंगल प्लेट आपको दिख रही है, ये कौन सी है? ठोस एंगल प्लेट, सॉलिड एंगल प्लेट। एंगल प्लेट, ठोस एंगल प्लेट। जब हम मार्किंग करते हैं तो जॉब को सहारा देने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें ठोस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी स्लॉट नहीं होता, पूरी ये ठोस होती है, इसलिए इसको ठोस एंगल प्लेट बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी है एडजस्टेबल एंगल प्लेट। एडजस्टेबल एंगल प्लेट यानी इसके एंगल को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे का भाग है ये सरफेस प्लेट पर रखा जाएगा और ऊपर वाला भाग को हम किसी भी एंगल में सेट करके जॉब को सहारा दे सकते हैं। यानी कि जॉब को किसी भी कोण पर सहारा हम दे सकते हैं। किसके द्वारा? एडजस्टेबल एंगल प्लेट के द्वारा। इसके द्वारा जॉब को किसी भी कोण पर सेट करके सहारा दे सकते हैं। इसके द्वारा जॉब को किसी भी कोण पर सेट करके सहारा दे सकते हैं। जो अपना पहला था ठोस एंगल प्लेट, उसमें क्या था? 90 डिग्री पर जुड़ा हुआ था, जिसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते थे, वो फिक्स था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें एंगल को हम एडजस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। ये कौन सा होगा? एडजस्ट एंगल प्लेट। उसके बाद में अगला है तीसरा स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट। इसमें क्या होता है? ये ठोस एंगल प्लेट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें स्लॉट बने हुए होते हैं। इसमें क्या बने होते हैं? स्लॉट, यानी खांचे बने हुए होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्लॉटेड एंगल प्लेट। ये खांचे इसलिए दिए जाते हैं कि जॉब को सहारा देकर इसमें क्लैंप लगाकर जॉब को पकड़ा जा सके। ठीक है। इसलिए इसमें स्लॉट दिए जाते हैं, ना कि इसका वजन कम करने के लिए।
इसका वजन कम करने के लिए ये स्लॉट नहीं दिए जाते, इसलिए दिए जाते हैं जॉब है उसको क्लैंप की सहायता से पकड़ने के लिए। इस एंगल प्लेट में खांचे बने होते हैं। खांचे बने होते हैं किस लिए? जॉब को क्लैंप की सहायता से पकड़ने के लिए, क्लैंप की सहायता से पकड़ने के लिए। ठीक है, ये कौन सी है? स्लॉटेड एंगल प्लेट। उसके बाद में नेक्स्ट है 4 नंबर, स्वीवल बेस एंगल प्लेट। स्वीवल बेस एंगल प्लेट। एडजस्टेबल एंगल प्लेट में तो क्या था, उसके हम जो एंगल है उसको एडजस्ट कर पा रहे थे, लेकिन इसमें एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसको घुमा भी सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं और एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोण को भी एडजस्ट कर सकते हैं और एंगल प्लेट को भी घुमा सकते हैं। घुमा सकते हैं। ठीक है, एडजस्टेबल में तो केवल कोण को एडजस्ट कर पा रहे थे, लेकिन इसमें एंगल प्लेट को भी हम 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है बॉक्स एंगल प्लेट। बॉक्स एंगल प्लेट। बॉक्स एंगल प्लेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बॉक्स के समान दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? ये बॉक्स के समान दिखाई दे रहा है। बॉक्स के समान होता है। ठीक है, इसका यूज क्या है? जॉब को सहारा देना। ठीक है, जब हम जॉब पर मार्किंग कर रहे हैं तो जॉब को सहारा देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये थे अपने एंगल प्लेट और उसके प्रकार। ठीक है, उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है स्क्राइबिंग ब्लॉक। स्क्राइबिंग ब्लॉक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? स्क्राइबिंग ब्लॉक। स्क्राइबिंग ब्लॉक होता है, उसको हम मार्किंग के लिए यूज करते हैं। ये कौन सा है? मार्किंग टूल है, जिसका यूज हम जॉब पर ऊंचाई में मार्किंग करना या फिर हमारी जो लेथ मशीन होती है उसमें हम चक में जॉब बांधते हैं तो जॉब को सेंटर में करने के लिए इसका यूज करते हैं।
इसको हम मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मार्किंग ब्लॉक, या फिर एक और नाम है सरफेस गेज। सरफेस गेज, ठीक है। स्क्राइबिंग ब्लॉक को और किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्क्राइबिंग ब्लॉक को हम मार्किंग ब्लॉक या सरफेस गेज कहते हैं, ठीक है। इसका जो बेस होता है वो किसका बना हुआ होता है? कास्ट आयरन का। बेस होता है वो कास्ट आयरन का। ठीक है। स्क्राइबर हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है, हाई कार्बन स्टील। इसमें जो स्क्राइबर होता है उसका एक पॉइंट तो सीधा और एक पॉइंट 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ रहता है। एक पॉइंट होता है वो तो सीधा होता है और दूसरा पॉइंट होता है वो 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। अब देखते हैं सरफेस, ये स्क्राइबिंग ब्लॉक के प्रकार। स्क्राइबिंग ब्लॉक के प्रकार, स्क्राइबिंग ब्लॉक हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो फिक्स स्क्राइबिंग ब्लॉक और एक यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक। पहला कौन सा है? फिक्स स्क्राइबिंग ब्लॉक। पहला कौन सा है? फिक्स स्क्राइबिंग ब्लॉक। इसमें क्या होता है, ये वाला भाग है इसको स्पिंडल, ठीक है। इस वाले भाग को बोलते हैं स्नग, इसको नट। ये स्क्राइबर, ये हो गया आधार, ठीक है। यहां पर वी खांचा होता है, ये होती हैं गाइड पिन, गाइड पिन। इस भाग को बोलते हैं रोकर आर्म, रोकर आर्म। ये होता है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, एडजस्टिंग स्क्रू, ठीक है। अपना फिक्स स्क्राइबिंग ब्लॉक, उसमें क्या होता है, उसमें ये जो स्पिंडल होता है ये बेस के अंदर फिक्स रहता है। बेस के अंदर क्या रहता है? फिक्स रहता है। उसमें ऐसे होता है, ठीक है। ये यहां पर स्नग है, यहां पर स्क्राइबर, ठीक है। तो ये यहां पर फिक्स रहता है, किसमें? फिक्स स्क्राइबिंग ब्लॉक में। लेकिन दूसरा क्या अपना यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक। इसमें क्या होता है, ये यहां पर फिक्स नहीं होता, इसके एंगल को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके एंगल को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये इसमें फिक्स रहता है, ठीक है। ये स्नग होता है, ये ऊपर नीचे हम खिसका सकते हैं, इसकी हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। ये काम इसमें भी होता है, लेकिन इसमें इसका जो एंगल है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये इसमें फिक्स रहता है।
इसके एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। इसका यूज क्या है, जो ऊंचाई में हम समांतर लाइनें खींचते हैं वो हम इससे खींच सकते हैं। और दूसरा काम, जो अपनी लेथ मशीन है उसमें जो फोर्जा चक होता है उसमें जॉब को सेंटर में बांधना पड़ता है, तो सेंटर में बांधने के लिए इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि अपना जॉब है वो सेंटर में बंधा है या नहीं बंधा है। ठीक है, ये था अपना स्क्राइबिंग ब्लॉक। उसके हमने 2 प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।